पुष्पाल्यां निवेदयामि। ॐ ओखधेः प्रतिमोदध्वमुपवदे तदरीकर्षं भूतं कर्पूरं धूपदीपिकाम् आराधितमहं पश्चिमे वरदो भव हस्तौ प्रक्षालनम्। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 108 दिवसीय प्रवास पर आज कवर्धा आगमन हुआ है। शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी अशोक सिंह ने बताया कि पूज्य गुरुदेव भगवान रविवार को सुबह 8:50 बटालियन ग्राउंड भिलाई से हेलीकॉप्टर में 9:30 बजे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला स्थित झोतेश्वर धाम पहुंचे, जहां आयोजित संराधना कार्यक्रम में शामिल हो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के निज निवास पहुंचे, उन्हें दर्शन दे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात 12:40 पर परमहंसी हेलीपैड पहुंच कवर्धा के लिए उड़ान भरी। कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ मेघा यादव, अंकिता शर्मा की रिपोर्ट। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतये सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमोच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः पुष्पं पुष्पाल्यां निवेदयामि। ॐ ओखधेः प्रतिमोदध्वमुपवदे। लेकिन कांग्रेस और भाजपा आमने सामने दिख रही है, उसको लेकर के किस तरह की प्रतिक्रिया है? देखिए, बड़ा आश्चर्य हमको इस बात का होता है कि ये लोग कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं, फिर कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष देश को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर संचालित करेंगे, लेकिन जब चुनाव आता है तो धार्मिक मुद्दे ही पकड़ लेते हैं। एक उसका विरोध करता है, एक उसका समर्थन करता है और ले दे करके धार्मिक मुद्दा ही रह जाता है। तो यही फिर हो रहा है। देखिए, कोई संस्था या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से गलत हो या पूरी तरह से सही हो। सब में कुछ कुछ कमी रहती है और कुछ अच्छाई रहती है। जिसकी ज़्यादा अच्छाई है उसको अच्छा कहा जाता है और जिसमें ज़्यादा बुराई होती है उसको बुरा कहा जाता है। तो आप किसी संस्था को सीधे बैन कर दें, ये कहाँ, या बैन करने की बात करें, ये कहाँ तक उचित है? ये उचित नहीं कहा जा सकता है। हाँ, अगर उस संस्था के किसी व्यक्ति के द्वारा या किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा कोई गलत कार्य किया जा रहा है तो प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हर सरकार को कड़ाई से उसके ऊपर कार्रवाई करने का हक पहले से प्राप्त है। तो आप अगर कोई गड़बड़ करता है आप उसको पकड़िए, उसके विरुद्ध उपयुक्त धाराओं में कार्रवाई करिए। लेकिन किसी संस्था को ही आप कह दें कि ये पूरी संस्था ही गलत है। क्या बजरंग दल ने कुछ अच्छा काम नहीं किया? कुछ उन्होंने अच्छा भी किया है, कुछ बुरा भी किया हो सकता है, या आपकी नज़र में बुरा लगता हो सकता है। तो किसी व्यक्ति को और किसी संस्था को पूरी तरह से गलत ठहराना या सही ठहराना, हम समझते हैं दोनों ही उस संस्था या व्यक्ति के प्रति अन्याय है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने छत्तीसगढ़ को राम राज्य चल रहा है, ये कहा, बापू के रास्ते में चलने की बात की। नहीं, राम राज्य तो आदर्श राज्य है हमारा। राम राज्य चले, हम स्वागत करेंगे। कोई भी सरकार हो जो राम राज्य की बात करे अच्छा लगता है, लेकिन राम राज्य की बात अगर करते हैं तो राम राज्य के सिद्धांतों को, न्याय के सिद्धांतों को आपको सामने लाना होगा। बिना चेहरा देखे, बिना भाई भतीजावाद किए, बिना जाति और धर्म देखे न्याय के आधार पर राज्य को संचालित करना होगा। अगर ऐसा होता है तो राम राज्य है और हम उसका स्वागत करते हैं, हम वही चाहते भी। धर्म के प्रति एक उन्माद होता है, कितना होना चाहिए? हाँ, धर्म के प्रति एक उन्माद होता है, कितना होना चाहिए? नहीं, उन्माद नहीं होता है, धर्म के प्रति समर्पण होता है, निष्ठा होती है। निष्ठा और समर्पण स्वीकार्य है। उन्माद तो किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए धार्मिक उन्माद ये अच्छा शब्द नहीं है। धर्मनिष्ठा, धर्म में दृढ़ता, धर्म के प्रति समर्पण,